राज कॉमिक्स की एक और खतरनाक कॉमिक्स जो शायद आज रात आपको चैन से सोने नहीं देगी। जुर्म के दलदल में न जाने कितने छोटे बड़े मुजरिम डूबते और पनपते रहते हैं। जुर्म की इसी दुनिया के साथी भोला शंकर रहमान और रोमी ने अपने जिगरी दोस्तों को यह पार्टी दी थी। भोला रहस्य भरे स्वर में उत्तेजित सा कह रहा था, आखिर तुम बताते क्यों नहीं रोमी? तुम करना क्या चाहते हो? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं खून की बारिश करना चाहता हूँ। सुनते ही सबके होंठों से लगभग चीख से निकल गई। वो खून की बारिश? शंकर विस्मयपूर्वक शब्दों में बोला, क्या बक रहे हो रोमी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शंकर की बात सुनते ही रोमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, सभी ने मुझे पागल समझा, लेकिन तुम यह गलती नहीं करना। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं खून की बारिश करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ बुलाया है। बैठ जाओ रहमान और मेरी बातें ध्यान से सुनो। बात आज से 2 माह पूर्व की है। एक विमान दुबई एयरपोर्ट से उड़ा। मैं उस विमान में 10 लाख रुपए के सोने के बिस्किट के साथ सफ़र कर रहा था। किसी प्रकार सारे बिस्किट सही सलामत इंडिया पहुंच जाएं। लेकिन पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस विमान ने उड़ान भरी थी। ओह, अरे यह झटका कैसा था? ओह! विमान लगातार झटके खाने लगा। विमान में आग लग चुकी है। कृपया आप लोग पैराशूट बांध लीजिए। जल्दी कीजिए प्लीज़। यात्रियों को पैराशूट बांधकर नीचे धकेला जाने लगा। उफ नहीं, मैं मर जाऊंगी। कूदो। अभी मुश्किल से 5 व्यक्ति ही कूद पाए होंगे कि आकाश धमाके से गूंज उठा। हे भगवान, कोई नहीं बचा। उफ! विमान हमारी आंखों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम 5 खुशकिस्मत यात्री सकुशल नीचे उतर आए। मेरा सोना तो गया, लेकिन सोने से कीमती जान बच गई। ना जाने हम कहाँ आ पहुँचे हैं। भगवान का शुक्र करो लड़की, हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ बाकी सब यात्री पहुँच गए हैं। अब यह सोचो कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। न जाने द्वीप पर कुछ खाने पीने को भी है या नहीं। ऊपर वाले ने बताया है तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी बताएगा। वह रात हमने वृक्षों पर चढ़कर गुजारी। किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। एक दिन पूर्व की हमारी बच जाने की खुशफहमी अगली शाम मौत के आतंक में बदल गई। अरे हैं, क्या हुआ है? वह देखो लाल बादल। अरे ऐसे सुर्ख बादल तो कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है इन बादलों में खून भरा हो। देखते ही देखते लाल बादल पूरे द्वीप पर छा गए। हे भगवान, सारा आकाश खूनी हो उठा है। न जाने क्या होने वाला है। मेरी बाईं आँख फड़क रही है। तेज हवा चलने लगी। उफ, ये है आंधी। भागो, पेड़ों की ओट लो, वरना हम सब बिछुड़ जाएंगे। हर तरफ घनघोर अंधकार छा गया। बिजली मौत की सिरन बनकर हम सबके रगों में दौड़ गई लगती थी। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है। अगले ही पल भयंकर गर्जना के साथ बादल फट पड़े। शुरू हो गई खून की बारिश। खून की बारिश? उफ, मुझे तो ये मौत की बारिश लगती है। बकवास बंद करो रोजी। अचानक रोजी के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ? अरे उफ! भय व आतंक से रोजी की आवाज़ गले में घुटने लगी। वो मेरे हाथ। सब लोगों के साथ मैं भी हैरत के साथ फट गई आंखों से वे खून दृश्य देख रहा था। रोजी पागलों के समान चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी। मैं बाकी बचे 3 यात्रियों की और पागलों के समान देख रहा था। हे भगवान! वे खौफनाक दृश्य देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। मैं मेरा हाथ नहीं, बचाओ।
कुछ ही पलों में देखते ही देखते उनके शरीर मोम की तरह पिघलने शुरू हो चुके थे। कुछ ही देर में मैं अकेला ही वहाँ रह गया। हे भगवान, यह तो वाकई खूनी बारिश है। और अचानक कुछ सोचकर मैं उछल पड़ा, लेकिन ये खूनी बारिश मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही? कहीं मेरा कोई अंग भी तो पिघलना शुरू नहीं हो गया? मैंने सिर से पाँव तक स्वयं को टटोल कर देखा। मैं तो ठीक हूँ। इसका मतलब कहीं पानी में बार बार डुबकी लगाने के कारण। अरे, खूनी बादल कहाँ गए? बारिश बंद। मेरे देखते ही देखते आसमान साफ हो चुका था, लेकिन बारिश का लाल पानी अब भी वहाँ पड़ा था। इसलिए अगर मैं इस पानी से बाहर निकला तो मेरा हाल भी मेरे दूसरे साथियों जैसा होगा। मौत के भय से मैं 2 दिन तक लगातार पानी में रहा। फिर जब तीसरे दिन धड़कते दिल से मैंने पानी से बाहर कदम रखा तो मुझे लगा मेरा शरीर अकड़ चुका है। किसी प्रकार मैं बाहर निकला। मुझे द्वीप से निकलने का जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कैसे निकलूँगा? अगर पहले की तरह खूनी बारिश दोबारा हो गई तो? अभी मैं असमंजस में फंसा खड़ा सोच ही रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी अचानक मुझे पुनः खतरे का एहसास हुआ। अरे, यह क्या? अभी मेरे को समझ भी न पाया था कि तभी कई जंगली वृक्षों से पके फलों की तरह नीचे टपक पड़े। नरभक्षी जंगली मुझे घेर लिया गया। वे मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर नाचने लगे। नया शिकार फंसा है शायद, नाच कर ये अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। तब तक मैं समझ चुका था, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो इनके भाले मेरे जिस्म को रोशनदान बना देंगे। मेरा दिमाग तेजी के साथ नरभक्षी जंगलियों से बचने की योजना सोचने लगा। मुझे लगता है नाच समाप्त होते ही ये मुझे मार डालेंगे। मुझे खतरा उठाना ही होगा। दूसरे ही पल दूसरे जंगलियों के भाले तुरंत मेरी ओर उठ गए। गब्बल हम टूटम्ब या, किंतु उससे पूर्व कि उनके भाले मेरी ओर छूट पाते, मेरे हाथों ने तेजी के साथ भाले जंगलियों पर फेंक मारे। अंतिम बचे जंगली पर भाला लेकर मैं स्वयं पर टूट पड़ा। नरभक्षी कुत्ते, लेकिन वे मेरी कल्पना से अधिक चुस्त व फुर्तीला निकला। उसने न केवल मेरा भारी भाई बचाया, बल्कि मुझ पर भी वार कर दिया। ओह, फुर्तीला है, उफ! मैंने ज़मीन पर गिरते ही भाला पूरी शक्ति से उस पर उछल फेंका। ले मर कुत्ते! मरते मरते वह अजीब से अंदाज में चीखने लगा, कहीं यह अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा? उस ख्याल के मन में आते ही मैं हिल उठा और उस जंगली का भाला उठाकर एक और को भाग लिया। अगर इसके और साथी आ गए तो वे मुझे देखते ही उधेड़ डालेंगे, लेकिन शीघ्र ही वे लोग मेरे पीछे लग चुके थे। ओह, वे लोग आ पहुँचे हैं, और अब मेरे पास इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता न था कि इस लट्ठे की मदद से समुद्र में कूदना पड़ेगा। मैंने स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। इन जंगलियों से तो जान छूटी, मगर अब इतने विशाल समुद्र में कब तक जिंदा रह पाऊंगा? 3 दिनों तक मैं उस लट्ठे के ऊपर जिंदगी और मौत से जूझता रहा। हे भगवान, मदद कर! चौथे दिन एक जहाज़ को देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। मेरे मुर्दा शरीर में जैसे जान आ गई। मैं कंठ फाड़कर चिल्ला उठा, हेल्प मी, बचाओ! लेकिन अधिक समय तक मैं अपने होश कायम ना रख सका और बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को जहाज़ पर कर्मचारियों के बीच पाया। आह, मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम सुरक्षित जहाज़ पर हो। हमने तुम्हें संकेत करते हुए देख लिया था, लेकिन तुम्हारी यह हालत हुई कैसे? मैंने उन्हें खून की बारिश के विषय में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास न किया, मुझे पागल समझा। मकालू द्वीप पर खून की बारिश? हा हा हा! इस बोतल मेरी खा रही है, नशा इसे चढ़ गया लगता है। हा हा हा! मैं विवश सा चीख पड़ा। अब मेरी बात का यकीन करो, मैंने खून की बारिश होती देखी है। प्लेन क्रैश के बाद हम 5 व्यक्ति बच सके थे। 4 यात्रियों को मैंने खुद मोम की तरह पिघलते देखा है। लगता है समुद्र में लट्ठे पर तैरते तैरते समुद्र का सारा कचरा इसके भेजे में आकर जमा हो गया है।